नमस्कार सभी को। अब मैं बात शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि कल रंजीत भाई ने आप सबको बता दिया है कि इस समय क्या स्थिति है। सारी टीमों ने जो जो जिस स्तर से लगी हुई थी, चाहे वो आर के सिंह की टीम हो, रंजीत भाई की लीगल टीम हो लखनऊ की, चाहे गोरखपुर की टीम हो, इलाहाबाद की टीम, सभी ने आपको जो भी शुभ सूचना हम लोगों को मिलने वाली है उसकी शुभबुगाहट और पूरी सटीक जानकारी दे दी गई थी। लेकिन इससे पहले की जो कुछ घटनाक्रम रहा था वो मैंने नहीं बता पाया था, उनको आज बताने की कोशिश रहेगी पूरी। 1 मार्च को जो मैंने एक पोस्ट किया था, लेकिन उसको रात में क्योंकि लीगल टीम ने हम लोगों ने ये सोचा शाम को कि नहीं करना चाहिए था, इसलिए उस पोस्ट को तुरंत हटा दिया गया था। लेकिन उस पोस्ट में जिस लोगों ने देख लिया या उनको अब मैं बताना चाहूँगा कि उस पोस्ट में ये लिखा था। उसके बाद मैंने इसको अभी 7 तारीख को शायद शेयर किया था। तो जब जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं करमबीर सिंह जी, वो जब आए थे यहाँ घर पर, तो उस बात में हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ संपर्क करने की कोशिश की गई थी। और जब मैंने उनको पूरी बात बताई, क्योंकि पहले भी हम लोग इस बात को रख चुके थे, उसके बाद भी जब कॉल किया गया तो शिक्षा मंत्री का सीधा जवाब था कि सर, मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको एक आश्वस्त करता हूँ कि जब हमारी भाजपा सरकार की 4 साल पूरी होंगी, उससे पहले हम इस लिस्ट पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। लिस्ट पर कार्रवाई करने का मतलब उनका सीधा था कि हम पूरा डाटा मंगाकर उस पर कार्रवाई ही करेंगे। ये उन्होंने बोला था 19 मार्च को 4 साल पूरे होने पर। ठीक, और फिर उसके बाद और भी है सूचना, और माननीय मुख्यमंत्री को कॉल किया गया था, क्योंकि वो संगठन महामंत्री हैं, बहुत बड़े कद्दावर अधिकारी होते हैं। आप लोग आरएसएस और भाजपा से अगर जुड़े होंगे तो उनकी वैल्यू समझ चुके होंगे कि कैबिनेट मीटिंग में भी उनको बैठने का मौका मिलता है, और जब भी कोई संगठन के कार्यक्रम होते हैं तो उनकी राय के बिना कोई कैबिनेट बैठक भी नहीं होती, और उनका आदेश सर्वोपरि होता है। माननीय मुख्यमंत्री उनको स्पेशल जगह देते हैं और उनकी बात को सब बिल्कुल नियति से लागू करते हैं। तो बस मेरा ये क्योंकि कम समय में मुझे बताना है, तो जब हम लोगों ने वहाँ संपर्क करने की कोशिश की तो प्रमुख सचिव संजय जी हैं वहाँ पर, उनसे संपर्क हुआ था मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए। मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव हैं वो लोग, 3 प्रमुख सचिव होते हैं, अपर सचिव और विशेष सचिव। तो उनमें से सचिव सर से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री किसी के साथ व्यस्त हैं, आप अपना संदेश दे सकते हैं, क्योंकि वो संगठन मंत्री को भली भांति परिचित थे। तो उनसे जब बोला कि मुझे 69,000 भर्ती के संबंध में उनसे बात करनी है, मैं यहाँ एक कार्यकर्ता के साथ बैठा हूँ, तो उन्होंने साफ बोला कि सर मैं बात वहाँ रख दूंगा और जैसे ही वो फ्री होंगे आपकी वहाँ पे कॉल करा दी जाएगी। ये मैंने उस दिन लीगल टीम को पूरा विधिवत बता चुका हूँ इस बात को, और आज आप सबके सामने बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे इस भर्ती में जो राजनीतिक पॉलिटिकल सपोर्ट या जो भी मेरा कॉन्टेक्ट था उसको यूज करना था, और मैंने कोशिश किया कि आप सब लोगों के लिए अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए, और पूरी कोशिश रही और मैंने उसमें 100% अपना योगदान दिया, और आप सबके सहयोग सभी ने ज्ञापन दिए थे। सीधी सी बात है, संपर्क रहा, और जिनका भी निजी संपर्क थे नेताओं से उन्होंने किया। तो उसी बात को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक जब हमने पहुंचाया, उसके बाद वहां पर जब बात हुई तो सचिव ने बोला था कि हाँ, इस संबंध में सर को ज्ञात है और दिशा निर्देश शिक्षा विभाग को इससे संबंधित जारी कर दिए गए हैं। फिर जब वो यहाँ से चले गए थे तो उन्होंने बात हुई, उसके बाद उनका रात में कॉल भी आया था मेरे पास, और ये बताया था कि हाँ मेरी बात हो गई है। आचार संहिता से पहले आप लोग जो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था उनके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो सब, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की रिकॉर्डिंग मैंने लीगल टीम तक को शेयर नहीं किया, इसलिए वो मैं नहीं कर सकता, और जरूरत पड़ेगी कभी तो उसको अच्छे से कोशिश की जाएगी हाँ आप लोगों तक सुनाई जाए। उसको लाइव में ही सुनाएंगे, शेयर नहीं कर सकते। तो उसमें साफ बोला था कि हाँ, आचार संहिता से पहले विद्यार्थियों का पूरा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आचार संहिता कब लग रही है ये आप लोग सोच लीजिए कि 26 तारीख का सुनने में आया है पंचायती राज विभाग के अधिकारी के माध्यम से। तो कुछ दिन तक आप सभी विद्यालय में होंगे,
ऐसा माननीय मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है और आश्वस्त किया है कि हाँ, वो 26 मार्च तक हम लोग विद्यालय में काउंसलिंग करा चुके होंगे। अब उससे पहले की बात शिक्षा मंत्री जी से वार्ता की थी, तो उन्होंने बोल दिया था कि हम 4 साल के जश्न में इस 69,000 को पूरी करने की बात जो जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उसके लिए हमें 69,000 को कंप्लीट करना पड़ेगा। और हम उससे पहले संशोधन की अधिसूचना के बारे में जो जानकारी थी, शायद मुझे लगता है कि सब लोगों को भी पता होगी, जिन्होंने पोस्ट किया उनके अलग कॉन्टेक्ट रहते हैं, सबका अपना अपना सूत्र रहते हैं। तो उन्हीं में से मैंने सबसे पहले अपनी टीम को भी बताया था कि 5 मार्च तक उन्होंने कोई तारीख नहीं, 4 और 5 मार्च के बीच में आपको संशोधन का जीओ मिल जाएगा, साफ बोला था। और 1 मार्च को हम लोगों ने उसको पोस्ट को अपने ग्रुप में शेयर भी कर दिया था कि 5 मार्च के बाद हम एक बैठक करेंगे और उसके तुरंत बाद हम जीओ इसका जारी कर देंगे बैठक में। तो उसी संबंध में क्योंकि रंजीत भाई ने SCRT से आपको अपडेट दे चुके हैं कि 5 तारीख के बाद SCRT की जो मीटिंग रात में रविवार को शायद 7 मार्च को हो चुकी थी इस संबंध में। तो वही था कि सार जो था माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के कार्यालय से ये सख्त आदेश शिक्षा विभाग या महानिदेशक सर को प्राप्त हो चुके हैं कि हमें इस भर्ती को हर हाल में 19 मार्च से पहले इसकी लिस्ट जारी कर देनी है, जिससे बच्चों को नियुक्ति पत्र हम प्रदान कर सकें। 15 मार्च की जो तारीख सुनने में आ रही है, बिल्कुल सही है कि 15 मार्च को जीओ इसका भर्ती का आ जाएगा कि हम लोग कितनी सीटों पर और कैसे लिस्ट जारी करेंगे, कब कब इसकी काउंसलिंग होगी। और तारीख बताने से मैं इसलिए परहेज करता हूँ क्योंकि नेताओं की बात का इतना विश्वास नहीं रहता, लेकिन रंजीत भाई ने कल लाइव आकर आपको SCRT का पूरा अपडेट दे चुके हैं और उसमें बस पॉलिटिकल जो वक्तव्य था माननीय शिक्षा मंत्री का, उसका मैंने आपको ये बताया कि हाँ, शिक्षा मंत्री जी आश्वस्त थे और उन्होंने 1 मार्च को ये बयान दे चुके हैं मेरी वार्ता कॉल पे कि हाँ, मैं 5 मार्च के बाद एक बैठक करूंगा, उसके बाद इस लिस्ट को 19 मार्च से पहले रिलीज कर दिया जाएगा। तो सीधी समझने वाली बात है कि 5 मार्च के बाद जीओ आने के बाद बैठक हो चुकी है और इस जरूरत पड़ी तो उनके विभाग की निजी बैठक हो सकती है लिस्ट आने से पहले, लेकिन आपको 15 मार्च को इस भर्ती का जीओ मिल जाएगा और 1-2 दिन में उसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट होने की पूरी संभावना मतलब लिस्ट आने की संभावना रहेगी। और 17-18 में है, 19 मार्च से पहले आपको लिस्ट आप सभी के सामने होगी। जिन लोगों ने मेहनत किया है उनको बहुत बहुत आभार है, सबने अपने अपने स्तर से किया। मैंने आज लाइव आने का केवल ये था क्योंकि बहुत सारे आप में से साथी कॉल सब कर रहे थे, मैं नहीं उनको उठा पा रहा था किसी वजह से। और इस न्यूज को क्योंकि लीगल टीम के साथ ही हम लोग मिलकर मैं कोई पोस्ट या लाइव आने की कोशिश करता हूं क्योंकि ओवरलैप ना हो न्यूज। कल जब मैं आ रहा था तो रंजीत भाई का अपडेट था SCRT का, तो मैंने कहा वो आप देना ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मेरा तो 1 मार्च से था ही और मैंने जिसको देना था वहाँ पर पर्सनली लोगों ने मैसेज करके भी पूछा था, तो मैंने उनको साफ बोला था कि आपका 5 मार्च को जीओ आएगा और 19 तारीख से पहले बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि सीधे उस बात को मैं नहीं कर सकता था। आज आपके सामने लाइव आके खुद ये बता रहा हूँ कि हाँ, 19 मार्च से पहले आपको आपकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हो सकता है इनकी विभाग की बैठक के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा कि हम 19 से पहले ही काउंसलिंग कराएंगे या 19 के बाद होगी, क्योंकि 19 को इनके 4 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के, उसके बाद ही वो कोई काम 20 को कर सकते हैं, 21 को कर सकते हैं, लेकिन आचार संहिता 26 मार्च को लगेगी। उससे पहले स्कूल में जाने की पूरी तैयारी विभाग ने कर रखी है। आप लोगों को स्कूल लिस्ट में नाम आने के बाद जल्दी ही जल्दी स्कूल मिल जाएगा। और ठीक है, बस मेरा यही सबको बताना था कि 1 मार्च की हम लोगों की कॉल बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय और माननीय शिक्षा मंत्री से। स्पष्ट उनका कहना था कि हम 19 मार्च से पहले आपको अगली चयन सूची वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे, उनकी लिस्ट जारी करेंगे और आचार संहिता से पहले वो आप अपने अपने विद्यालय में उपस्थित होंगे। ये मेन पॉइंट था। इसके अलावा बाकी आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और 1-2 बातें और हैं कि सारी टीमों ने अपने अपने स्तर से हर एक ने मेहनत किया है, चाहे वो हमारी लीगल टीम हो रंजीत भाई के नेतृत्व में, चाहे
आर.के. सिंह के नेतृत्व में आर.के. लीगल टीम हो, आर.के. टीम हो, और त्रिपेश पांडे जी हो गोरखपुर टीम से, भागीश तिवारी हो, मयंक सिंह हो, राजवंशी संतोष, इंकू कुंतल, कान्हा मौर्य कुशीनगर से। देखिए एक और जो जिस दिन 22 तारीख को धरना था उसके बाद मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिला था, तब कान्हा मौर्य कुशीनगर से थे और कई 2-3 और प्रतिभागी हमारे साथ के साथी थे। तो उस दिन भी उन्होंने सुना था, उनके सामने ही उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, तो उन्होंने साफ बोला था कि मैं इस बात को शिक्षा मंत्री जी के सामने जरूर रखूंगा, और उन्होंने उस बात को बखूबी रखा। वहां से उनको साफ बोला गया था कि हम आचार संहिता से पहले इस भर्ती को कंप्लीट करेंगे और जो भी बच्चे प्रतीक्षारत हैं वो जल्द ही स्कूल में होंगे। ठीक है, और बाकी SCRT की अपडेट रंजित भाई ने आप सबको दे दी थी कि किस किस अधिकारी ने क्या कहा था। हम लोगों का काम अब शुरू हो गया है कि बिल्कुल आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा या कितनी सीटें रहेंगी। 8000 के लगभग सीटें प्लस ही हैं जिन पे अगली चयन सूची आने वाली है। गुणांक वगैरह आप लोग आपस में डिस्कस कर लें, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लें। अभी गुणांक पूछने की और शेयर करने की जरूरत नहीं है। 15 को जैसे जियो आएगा कोशिश करेंगे कि कोई भी साथी आके या आपस में ग्रुप में शेयर करके आपको गुणांक भी बताने की कोशिश रहेगी। फिलहाल सबके लिए यही खुशखबरी है कि 19 मार्च से पहले आपकी लिस्ट आपके सामने होगी। तारीख मैं नहीं शेयर करूंगा क्योंकि मुझे एक तो अनुमति भी नहीं है शेयर करने की, और लेकिन ये कंफर्म रखिए आप 19 से पहले आपको लिस्ट मिल जाएगी। तारीख सब लोग बता रहे हैं, वैसे मेरे बताने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन किसी का हो पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना ही देना था, ज्यादा बड़ा लाइव रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। पूछिए अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो। और किसी की पोस्ट पे हम लोग बहुत जल्दी बोलने लगते हैं कि ये खबर वो वही शेयर करेंगे या ये, उनसे बचिए आप लोग नकारात्मकता से। बिल्कुल सत्य और हम लोग सटीक न्यूज देने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी तरफ से जो मेरा कोशिश रहा वो मैं करता रहा, करूंगा भी जब तक चयन सूची नहीं आ जाती, सबको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। मेरा इसमें ना कोई लालच, मेरा खुद का लालच है, मैं ना किसी पे एहसान कर रहा हूँ आप लोगों पे, न लीगल टीम पे कर रहा हूँ। मुझे लगा कि हाँ मैं अपने स्तर से ये काम कर सकता हूँ तो मैंने आपके लिए किया था। ये मेरा पर्सनल थॉट है कि मैं इस भर्ती में अपना जो भी योगदान था दे सकता था वो मैंने दिया। माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक सीधे बात कराई और हमारे माननीय विधायक मंत्री जी मिले भी थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने स्पष्ट वार्ता भी की थी। और जिसके भी संपर्क में विधायक रहे हो उन्होंने बोला होगा अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपने विधायक जी से वहां बात रखवाई थी और रखी गई थी। ठीक है, अब इस पे कोई कमेंट किसी का हो क्वेश्चन तो पूछिए, बाकी लाइव में यही कहना था मुझे। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आपको कुछ पूछना हो तो। ठीक है, व्हाट्सएप कॉल या वो मत करिए अभी आप लोग। बस ये निश्चिंत रहिए कि 19 मार्च से पहले आपकी चयन सूची जो भी सीटें हैं रिक्त उन पर आने वाली है। और 15 मार्च तक उसका जियो मिल जाएगा। ठीक, ठीक है, इसको सभी ग्रुपों में शेयर कर देना आप लोग। क्वेश्चन किसी का हो, क्वेरी पूछनी हो किसी को कुछ, तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे सभी संघर्षशील साथी जिन्होंने इस द्वितीय सूची के लिए बहुत मेहनत की है, सभी एक साथ हैं और आपस में मिलकर चयन सूची को जल्दी से जल्दी जारी कराने के लिए प्रतिबद्ध थे, हैं और रहेंगे। 1 मिनट 2 मिनट में आप जल्दी से क्वेश्चन कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई बताइए, कमेंट इसमें शो नहीं कर रहा अभी। कान्हा मौर्य कहाँ है? कुशीनगर से। बहुत मेहनत की है उन्होंने। पोस्ट और कई सारी चीजें हैं, तुरंत सबको उपलब्ध कराते हैं। रंजीत भाई के लिए
टीम से बहुत अधिक एक्टिव मेंबर्स में से एक हैं, चाहे वो सुमित कुशवाहा हो, कान्हा मौर्य हो, इंकू कुंतल हो, राजवंशी संतोष, मयंक सिंह, त्रिपुरेश पांडे जी, बागीश तिवारी और कई सारे नाम है, शशि मैम, कविता मिश्रा मैम। ये लोग बहुत अच्छे अपने अपने स्तर से सभी लोग लगे हुए थे और सबकी मेहनत जल्द ही रंग लाने वाली है। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। और जब तक लिस्ट नहीं आएगी हम सब लोग अपने अपने स्तर से आप लोगों के साथ लगे रहेंगे। धन्यवाद।